आज की हमारी वीडियो होगी जर्मनी से पाकिस्तान सफ़र की, जिसमें हम देखेंगे जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट से मुल्तान तक का सफ़र। आखिर इस सफ़र को तय करने में 25 से 30 घंटे क्यों लगते हैं, हमें जहाज़ में खाने को क्या मिला और ये सफ़र कैसा रहा, जानिए इस वीडियो में। सुबह के इस वक्त 4 बजे हैं, बल्कि अभी 4 बजने में भी थोड़ा टाइम पड़ा है। Hi BMW, navigate to work. Okay, let's drive to work. यहाँ से अब हमारी पहली मंजिल होगी कार्लसरूहे में ऑफिस, जहाँ पर मैं अपनी गाड़ी पार्क करूँगा और फिर वहाँ से स्टेशन तक पैदल सफ़र। थोड़ा सा ही फासला है, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। सुबह सुबह का टाइम है, सारा शहर फ़िलहाल सो रहा है। टाइम हुआ है इस वक्त 3:47। थोड़ी देर में ही हम लोग मोटरवे पर दाखिल होंगे जर्मनी की, और मैं आपको बताता चलूँ कि जर्मनी की मोटरवे वाहिद मोटरवे है दुनिया की जहाँ पर स्पीड की लिमिट कोई नहीं है। पाकिस्तान आप जितनी बार मर्ज़ी चले जाएं, हर बार वही की वही एक्साइटमेंट। हालांकि हर 5 महीने बाद मेरा चक्कर लग जाता है, लेकिन फिर भी वही एक्साइटमेंट। जी, अब ये है मोटरवे। वैसे तो स्पीड लिमिट नहीं है, लेकिन मेरी आदत है कि मैं बस 130 से 150 के दरमियान ही ज़्यादातर ड्राइव करता हूँ। यहाँ से कार्लसरूहे तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है तकरीबन, और हम लोगों को बस यही 15 से 18 मिनट ही लगेंगे मोटरवे होने की वजह से। उन दोस्तों के लिए जो कहते हैं कि बिल्कुल कुछ भी नहीं लेके आता है, ये 2 बड़े बैग्स मैं कैरी कर रहा हूँ, और एक ये मेरे पास बैकपैक है काफ़ी भारी। अब यहाँ से है ट्रेन स्टेशन तक का पैदल रास्ता, इन 2 बैग्स के साथ, लेफ़्ट और राइट। और मुनम कहता था अभी कि मेरे लिए भी कुछ लेते आना, हाथ में पकड़ लाना। बहुत मुझे गुस्सा आया वैसे। हाँ जी, कोई 6 से 7 मिनट की वॉक के बाद मैं पहुँचा हूँ अभी ट्रेन स्टेशन। ये टैक्सी स्टैंड है कार्लसरूहे का, और ये ट्राम वगैरह का है इस साइड पे। अभी सुबह सुबह का वक्त है, इसलिए बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खामोशी। ये मेन एंट्रेंस, यहाँ पे ट्रेन वगैरह का शेड्यूल लिखा हुआ है, और ये जो सबसे ऊपर वाली ट्रेन है ये हमारी है। 4:47 पे S2 लेंगे हम लोग और जाएंगे मानहाइम, और वहाँ से फिर हम दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे एयरपोर्ट के लिए। इस तरह ये छोटे छोटे टर्मिनल्स बने हुए हैं जहाँ से आप ट्रेन वगैरह की मालूमात दे सकते हैं, और ये सेक्शन है जहाँ से आप टिकट्स वगैरह ख़रीदते हैं। मैंने तो खैर ख़रीदी हुई है ऑनलाइन पहले से ही, लेकिन अगर आप आए हैं तो यहाँ से आप लोकल्स और ये रेड वाले सेक्शन से आप पूरे जर्मनी की टिकट्स ख़रीद सकते हैं। और ये सामान है जिसको कैरी कर रहा हूँ, सब उन रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए जो कहते हैं कुछ भी नहीं लाता। मैं आ गया हूँ इनके प्लेटफॉर्म वाली साइड पे, नंबर 7 प्लेटफॉर्म जो सामने है। यहाँ से हमारी अभी लोकल ट्रेन है, हाइडलबर्ग की तरफ जाएंगे हम लोग। मेरा ख्याल था मानहाइम, लेकिन हाइडलबर्ग जाएंगे। और ये लिखा हुआ है कार्लसरूहे HBF ऑफ बानहोफ, जर्मन में ये मुखफ़फ़ है मेन ट्रेन स्टेशन का। ये हमारी वाली ट्रेन का टाइम टेबल लिखा हुआ है कि 4:47 पे आएगी, इन शहरों में जाएगी, ये जो नीचे लिखे हुए हैं। और उसके बाद प्लेटफॉर्म पे B, C और D सेक्शन में इस तरह ये डब्बे पार्क होंगे। जल्दी आ गया हूँ थोड़ा मैं, 4:47 पे है ट्रेन, और अभी हुए हैं जी 4:32। ये फ़ोल्डेबल साइकिल, इस तरह के साइकिल बहुत पॉपुलर हैं ट्रेन्स में। इसको आप बिल्कुल फ़ोल्ड कर सकते हैं, इसके दोनों टायरों को बिल्कुल, ये फिर हाथ में कैरी करने वाला बन जाता है। पानी ख़रीदते हैं जी, प्यास लग गई। प्राइस है पानी की 2.80, और ये आ गई हमारी ट्रेन। ये थोड़ा पहले आ गई है क्योंकि ये बेसिकली कार्लसरूहे से स्टार्ट होगी ट्रेन।
ये इस वक्त हम पहुँचे हैं जनाब हाइडलबर्ग के ट्रेन स्टेशन पे और अब बड़ी ट्रेन का इंतज़ार हो रहा है। ये है जी हमारी ट्रेन इंटरसिटी एक्सप्रेस। Platform 5, now arriving. ICE 774 to Hamburg Hauptbahnhof. अब मैं पहुंच गया हूँ इधर फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर। अब तकरीबन 20-25 मिनट की वॉक है इतने सामान के साथ और फिर करवाऊंगा मैं चेक। ये है फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट का आइकॉनिक डिस्प्ले। Please hold on to the handrails. Diese Skyline bringt Sie zu Terminal 2, Bereiche D und E. Bitte beachten Sie, dass an der nächsten Station kein Ausstieg हाँ जी, बोर्डिंग हो गई और आज बिल्कुल खाली खतर। मेरा ख्याल था कि शायद आज वीकेंड होने की वजह से बहुत ज़्यादा रश होगा, लेकिन बिल्कुल कोई रश नहीं। अब अगर जहाज़ भी ऐसे खाली मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए, खुला डुला होकर बंदा जाए। बहरहाल टाइम पे चेक इन हो गया, लगेज जमा हो गया और अब मैंने सुबह थोड़ा सा कुछ ख़रीदा था नाश्ते के लिए, वो खाऊँगा और 2 घंटे 2.5 घंटे गुजारूँगा यहाँ। ये दूसरी एयरलाइन वाले सही वक्त में बेचारे, काफ़ी लंबी लाइन है। अच्छा, अब इमिग्रेशन हो चुकी है और अब मैं जा रहा हूँ उस जगह पे जहाँ पे सामान की चेकिंग वगैरह होगी। एयरपोर्ट पर सबसे मज़े का काम होता है जहाज़ों को लैंडिंग और टेक ऑफ करते देखना। फ्रैंकफर्ट का एयरपोर्ट ऐसा है जिसके कई रनवे हैं और हर 1 से 2 मिनट में जहाज़ अपनी उड़ान भर रहे होते हैं। ये थी सामान उठाने वाली स्पेशल ट्रॉली जो अपना सामान उठाकर अब वापस जा रही थी। Good morning, ladies and gentlemen. We welcome you on board this Boeing 787 flight Qatar 070 to Doha. यहाँ से आप बआसानी देख सकते हैं कि जर्मनी में कितना ज़्यादा रकबा जंगलात पर मुश्तमिल है। फ्रैंकफर्ट जैसे बड़े शहर के अराउंड इतना बड़ा जंगल इस बात का सबूत था। हर तरफ हरियाली और सब्ज़ा, और फिर इस सब्ज़े में कहीं कहीं बनी बस्तियां और शहर। कतर वालों ने पहले मुसाफिरों की सेवा की ड्रिंक से। मैंने अपने लिए ऑरेंज जूस और स्प्राइट का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर में ही हम लोग गुजर रहे थे जर्मनी एल्प्स के ऊपर से। ये म्यूनिख के साउथ में जर्मनी और ऑस्ट्रिया का बॉर्डर है। और फिर सर्व हुआ छोटा सा स्नैक। ये मकई के दाने थे, पॉपकॉर्न की तरह। अब हमारा जहाज़ मुकम्मल तौर पर ऑस्ट्रिया की फ़ज़ाई हदूद में था। बुलंदो बाला पहाड़ और बर्फ़ से ढकी ये चोटियाँ। और फिर थोड़ी देर में ही सर्व हुआ दोपहर का खाना, जिसमें सैलेड, मीठे में कस्टर्ड नुमा चीज़, एक छोटी सी ब्रेड और मेन मील में शामिल था चिकन, इटालियन नूडल्स और ग्रिल्ड सब्जियां। थोड़ी आंख
आंख लगाने के बाद जब मैंने देखा तो हम लोग दोहा से 1 घंटे 11 मिनट की दूरी पर थे। 7 घंटे की फ़्लाइट कैसे गुजर गई पता ही नहीं लगा। इस वक्त हम 39,000 फुट की बुलंदी पर थे, जबकि कतर में हम लोगों की लैंडिंग 4:45 शाम में थी और हमारा जहाज़ इस वक्त ईरान और इराक़ की सरहद पर था, जबकि मशरक़ की जानब सऊदी अरब का शहर रियाद देखा जा सकता है। यूरोप की हरियाली से सिर्फ 6 घंटों में ही हम मशरिक़ वस्ता के सहराओं में पहुंच चुके थे। जहाज़ से बाहर का मंज़र यकसर तब्दील हो चुका था। अल्लाह की कुदरत है, एक ही ज़मीन पर कैसे कैसे रंग हैं। कहीं हरियाली है तो कहीं बेआबानी, लेकिन इस बेआबानी में भी अल्लाह ने तेल जैसी नेमत से नवाजा है लोगों को। सहराओं में बसे ये शहर किसी और ही दुनिया के मालूम होते हैं। अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहे थे। समुंदर में चलने वाले बहरी जहाज़ अब वाज़े तौर पर देखे जा सकते थे। और फिर दोहा का खूबसूरत एयरपोर्ट। Your local time here is 4:55 in the afternoon. For your safety, please remain seated. जी, दोहा अराइवल हो गया है और बस के ज़रिए हम लोग बाहर आए हैं। जैसे ही बस से बाहर आया लग पता गया तकरीबन 38 से 39 डिग्री टेम्परेचर था। प्रैक्टिस हो रही है पाकिस्तान पहुंचने से पहले टेम्परेचर से फेमिलराइज होने की। और ये जी दोहा का मशहूर भालू। ये है हमारी फ़्लाइट 8 बजे मुल्तान QR 616 C2 पर। अब शाम ढल चुकी थी और एयरपोर्ट पर 3 घंटे के इंतज़ार के बाद हम लोग अपने मुल्तान जाने वाले जहाज़ में पहुंच चुके थे। बाहर अब बिल्कुल अंधेरा था। बोर्डिंग मुकम्मल हुई तो उड़ान भरी हमारे जहाज़ ने मुल्तान के लिए। तीन घंटे की फ़्लाइट के बाद हम लोगों ने लैंड किया मुल्तान में, जहां अभी सूरज तलू नहीं हुआ था। Customers requiring wheelchair assistance are requested to remain seated in order to be assisted by the crew members. Thank you. अब ये वेट हो रहा है ड्राइवर का। 5 बजे आनी है गाड़ी, 5 बज गए और अभी तक बल्कि 5:30 हो गए, अभी तक कुछ नहीं आई। बहुत थका दिया इस बार ड्राइवर वाला। 3:15 का टाइम था, 2 घंटे लेट है गाड़ी। टावर अरूज पर है। ये कोच है अब 7 का बाद थी। जर्मनी में अगर शहरों के बाहर जंगल देखने को मिलता है तो हमारे शहरों के बाहर मज़ीद हाउसिंग सोसाइटीज़।
फिर मैं पहुंचा आखिरकार सादिकाबाद। ये बाईपास वाला चौक था। अपने शहर के रिक्शे, खेत और खलियान देखकर लगा के घर आ गया। थोड़ी देर में पहुंचे डाइवो बस स्टैंड, जहां अब्दुलसलाम, गफ़ार और अदनान ऑलरेडी इंतज़ार कर रहे थे। सर आप इधर उतर के कैसा फील कर रहे हैं सादिकाबाद में, अपने होम टाउन में? ये है सादिकाबाद का डाइवो स्टेशन और फाइनली 30 घंटों में वही सफ़र ख़त्म हुआ। ये अदनान खबीस ने ना मुझे बर्बाद किया। बाकी इनकी मोहब्बत थोड़ा आपको भी शौक था। चले किसी और वीडियो में फिर अल्लाह हाफ़िज़।